how did I went from just getting hundreds of views to getting millions of views. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Plakshi and I run a handmade crochet business in India. So if you're also a small business owner who is struggling trying to grow on Instagram, then this video is definitely for you. Doesn't matter what your business is, it could be jewelry, resin products, clay, or anything else. There are so many businesses out, and this is for everyone. So, before I start, I need to tell you guys that before running a crochet business, I used to run a jewelry business, and at that time, my reach was really bad, like really bad. So, as you guys know, कि जो हमारी सेल्स है, ऑर्डर्स हैं, वो डिपेंड करते हैं हमारी रीच पे ही, ठीक है। अगर आपकी इंस्टाग्राम रीच अच्छी है तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी बहुत आएंगे। आई एम गोइंग टू शो यू गाइस व्हाट माय रीच वाज 2 years ago. So this was my reach 2 years ago. You can see the numbers are not good. This was my reach 1 year ago. It started to become a lot better, and this is my reach right now. So you can see there's a huge difference in the numbers, and I'm going to show you everything that I've learned in these years. How did I went from just getting hundreds of views to getting millions of views. Okay, so मैं सब कुछ कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में। पहले तो लेट्स सी हम एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं जो मैंने भी करी हुई हैं। So the very first mistake is bland content. आपका कंटेंट बहुत ब्लैंड होगा कि ठीक है बस आप प्रोडक्ट दिखा रहे हो एंड कुछ बस ख़त्म, तो इट्स नॉट गोना वर्क। ये सब करते हैं, ठीक है। आप जैसे और कितने ही स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं जो सेम चीज़ सेल कर रहे हैं, उनकी बिक रही है बट आपकी नहीं बिक रही है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस कि आप कंटेंट कैसा जनरेट करते हो। अगर आप बिल्कुल ब्लैंड कंटेंट जनरेट कर रहे हो तो वो रील्स वर्क नहीं करेंगी। सेकेंड थिंग इज़ कि आप हैशटैग्स जो डाल रहे हो वो कुछ भी हैं, मतलब अनरिलेटेड टू द टॉपिक, अनरिलेटेड टू योर वीडियो। आपने सिर्फ वही हैशटैग्स यूज़ करने हैं जो आपकी वीडियो में है, ठीक है। अगर आप ज्वेलरी की डाल रहे हो तो वहाँ पे ज्वेलरी के हैशटैग्स ही यूज़ करने हैं आपने, वहाँ पे क्लोथिंग के नहीं यूज़ करने हैं आपने, कुछ और फालतू हैशटैग्स नहीं यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल आई रन अ क्रोशे बिजनेस, ठीक है। मैं क्रोशे के हैशटैग्स यूज़ करती हूँ, आर्टिस्ट के यूज़ करती हूँ, स्मॉल बिजनेस के यूज़ करती हूँ, ठीक है। क्रोशे बुकेज, क्रोशे आइडियाज़, क्रोशे इंस्पिरेशन, मैं ऐसे हैशटैग यूज़ करती हूँ। बहुत ओवर हैशटैग्स भी नहीं यूज़ करने हैं, ठीक है। कम करोगे चलेगा, नॉर्मल करोगे चलेगा, बट बिल्कुल आप हैशटैग सारी हैशटैग्स भर दोगे तो इट्स नॉट गुड। कमिंग टू द थर्ड मिस्टेक, ये जो है ये बहुत लोग करते हैं। मैंने देखा है कि वो दूसरों को मैसेज करते हैं कि हमारी स्टोरी जो है शेयर करो। वो दूसरे बिजनेसेस को बोलते हैं शाउट आउट फॉर शाउट आउट, फॉलो फॉर फॉलो, लाइक फॉर लाइक। प्लीज़ 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 डोंट डू दिस। आपके जो अकाउंट की इंगेजमेंट है, रीच है, वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। हो सकता है आपको शाउट आउट से एक आधी सेल मिल जाए, एक आधा फॉलो मिल जाए टेम्परेली, बट इट्स नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म। ये कुछ मिस्टेक्स थी जो सब लोग करते हैं, एंड प्लीज़ इन पे काम करने की ज़रूर ट्राई करो। ओके, नाउ आई टेल यू माई एक्सपीरियंस कि मेरे व्यूज़ इतने ज़्यादा इंक्रीज़ कैसे होने लग गए। ओके, मैं आपको बताती हूँ। जब मेरे 200 300 400 व्यूज़ आते थे उस टाइम मैं क्या करती थी कि कोई भी बैकग्राउंड ले लेती थी। लाइक मेरे घर पे जो ऊपर पेड़ लगे हैं मैं उनके पास आके वीडियो बना लेती थी या कुछ भी। बट देन मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि मैं अपनी हर वीडियो में एक ही बैकग्राउंड रखूँगी, ठीक है। कभी मैं उधर रील बना लेती थी, कभी कहीं सनलाइट अच्छी आ रही है तो वहाँ बना ली रील, कभी वहाँ बना ली। आई स्टॉप डूइंग दिस थिंग। मैंने एक ही बैकग्राउंड लिया एंड मैंने सोचा कि मैं इसको थोड़ा बैकग्राउंड ठीक करती हूँ, एंड देन मैं इसी बैकग्राउंड पे अपनी सारी रील्स बनाऊँगी, विच इज़ दिस बैकग्राउंड, ठीक है। ये बेसिकली मैंने जस्ट वॉलपेपर लगाया है, ठीक है। एंड ये अराउंड 200 300 400 का मिल जाएगा आपको इजीली। फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे, कहीं भी मिल जाएगा आपको ये वॉलपेपर। आप इसके अलावा और भी बहुत सारी वॉलपेपर ऑप्शंस हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। एंड जो ये आप वाइट देख रहे हो ये भी वॉलपेपर शीट है जो मैंने टेबल के ऊपर लगाई हुई थी। ये पुराना टेबल था, आयरन टेबल था, बट मुझे वाइट एस्थेटिक चाहिए था, मैंने उसके ऊपर वाइट वॉलपेपर शीट लगा दी।
सो ये मैंने एक बड़ा ही एस्थेटिक सा एक बैकग्राउंड बना लिया, ठीक है। एंड बिल्कुल यहाँ पे मेरे पास सनलाइट आती है, तो यहाँ पे लाइटिंग भी प्रॉपर आ रही है। ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखनी है वीडियो बनाते हुए, कि पहली चीज़ नेचुरल लाइटिंग ज़्यादा है, ठीक है। हमने फेक लाइटिंग नहीं लगानी है। जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ, आप मेरी कोई भी वीडियो देखोगे, मैंने ट्यूब्स बल्ब्स कुछ नहीं जगाया होता है। मैंने सिर्फ अपना डोर खोला होता है एंड यहाँ से नेचुरल सनलाइट आती है। सो चूज़ अ स्पेस जहाँ पे आपकी लाइटिंग अच्छी आए। वहाँ पे एक छोटा सा सेटअप बनाओ, चाहे टेम्पररी बनाओ, कि आप चलो रोज़ चिपका लो। अगर आप परमानेंट नहीं बना सकते हो तो आप रोज़ वॉलपेपर चिपका के वहीं पे अपनी सारी वीडियोस को शूट करो। नाउ नेक्स्ट इज़ क्वालिटी ऑफ वीडियोस, ठीक है। कि एक है कि हम सिंपली प्रोडक्ट अपना दिखा रहे हैं एंड वीडियो ख़त्म। अब आप खुद देखो, आप स्क्रॉल कर रहे होगे तो जो ऐसी रील्स हैं वो ऐसी स्क्रॉल हो जाती हैं, कोई नहीं देखता, किसी को पसंद नहीं आती, कोई लाइक नहीं करता। नाउ आई विल शो यू जो मेरी मोस्ट वायरल रील्स हैं, ठीक है, कि उसमें ऐसा क्या था कि वो इतनी वायरल हुई। सो इन दिस वीडियो यू कैन सी कि मैंने सिंपली अपनी की चेन्स दिखाई हैं, बट मैंने छोटा सा एडिशन क्या किया कि मैंने उसके साथ टाइम लगाया, ठीक है, कि कितना टाइम लगता है उसमें, और मैंने उसके अकॉर्डिंग प्राइस मेंशन किया। एंड ये मेरी वन ऑफ द फर्स्ट रील्स थी जिस पे इतने व्यूज़ आए थे, 5 लाख। उस टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे 5 lakhs, अभी भी बहुत ज़्यादा है, बट या ये मेरी फर्स्ट रील थी जिस पे इतने व्यूज़ आए थे। लोगों को रुकने का मन करता है, देखने का मन करता है कि अच्छा ये कितने का बेच रही है, कितना टाइम लगता है इसको बनाने में। सो दैट्स वाई ये थोड़ी एंगेजिंग थी। प्लस यू कैन सी इसमें लाइटिंग कितनी अच्छी आ रही है, सारे प्रोडक्ट्स क्लियरली विजिबल हैं, लाइटिंग बिल्कुल प्रॉपर है। एंड येस, मैं एडिटिंग भी करती हूँ, बट बहुत स्लाइट एडिटिंग, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा एडिटिंग करोगे तो वो प्रॉपरली पता लगती है। मैं सिर्फ थोड़ी सी एडिटिंग करती हूँ जिसमें मैं ब्राइटनेस, कंट्रास्ट एंड हाईलाइट, ये 3 चीज़ें एडजस्ट करती हूँ बस। इसके अलावा मैं कोई एडिटिंग नहीं करती हूँ। इसके बाद है ये वीडियो, ठीक है। यू कैन सी कि मैंने इसमें अपनी ट्रेन जर्नी में मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो ये भी दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। अगर आप कुछ हटके बनाओगे तो वो ज़रूर वायरल होगा, ठीक है। सॉन्ग अच्छा चूज़ करो, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स ही यूज़ करो हमेशा। आई ऑलवेज़ यूज़ ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, मैं कभी भी नॉन ट्रेंडिंग सॉन्ग नहीं चूज़ करती हूँ। एंड बाय ट्रेंडिंग आई मीन जिसके एरो होती है ये वाली। अगर आपके पास रील आइडियाज़ नहीं है, ठीक है, आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है एंड आप सोच रहे हैं यार मैं वही बना लेती हूँ नॉर्मल सी रील, तो आप अपनी नीश के लोगों को देखो, ठीक है। अब अपनी नीश में जाओ, सर्च करो रील्स, जो भी आपका काम है, क्लोथिंग है तो क्लोथिंग रील्स, ज्वेलरी है तो ज्वेलरी रील्स, तो आप ये सब सर्च करो, ठीक है। आप देखो क्या चल रहा है उसमें से, कोई ट्रेंड तो ऐसा होगा जो आपको पसंद आ जाएगा, उसको फॉलो करो। इतने लेथार्जिक हो जाते हैं कि आज नहीं कल बनाएंगे, कल नहीं परसों बनाएंगे, वो ट्रेंड ही ख़त्म हो जाता है। एंड उसके बाद वो रील कभी बनती नहीं है, और अगर बनती है फिर वो चलेगी नहीं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ट्रेंड्स के ऊपर ज़रूर हॉप करो। नेक्स्ट इज़ मेक रॉ वीडियोस, ठीक है। BTS पैक एंड ऑर्डर, ठीक है। कुछ ऐसी वीडियोस बनाओ जिसमें आप खुद भी दिखो। यूल ऑलवेज नोटिस कि जिस वीडियो में आप खुद होते हो ना, उस पे ज़्यादा लाइक्स आते हैं, उसमें जो हमारे फॉलोअर्स भी हैं, ठीक है, वो ज़्यादा लाइक करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हमारे फॉलोअर्स अच्छा एंगेज करेंगे हमारी पोस्ट के साथ, तो ऑटोमेटिकली इंस्टा जो है वो नॉन फॉलोअर्स को भी वो वीडियो दिखाता है। सो ट्राई कि आप अपना फेस दिखाओ। अगर आप शाय हो तो मे बी आप हाफ फेस दिखा दो, ठीक है, फुल मत दिखाओ, बैक दिखा दो, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा करो जिसमें आप दिखो, थोड़ी रॉ लगे वो वीडियो। एंड द नेक्स्ट इज़ अपने प्रोडक्ट को थोड़ा यूनिकली दिखाओ। ओके, फॉर एग्जांपल आई सेल की चेन्स, ठीक है, मैं क्रोशे की चेन सेल करती हूँ, तो मैं उनकी ट्रांजिशन बनाती हूँ, ठीक है। आई मेक ट्रांजिशन की पहले इतनी, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी, जब पूरी कंप्लीट हो गई। तो मैंने हमेशा नोटिस किया जो मेरी ऐसी ऐसी रील्स हैं उस पर बहुत व्यूज़ आते हैं एंड वो बहुत लाइक्ड वीडियो में से होती है। अगर अपना कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो मेक श्योर जो आप उसकी पिक्चर खींचते हो फॉर द पोस्ट, ठीक है, तो आप एस्थेटिक खींचो थोड़ी, ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करो एस्थेटिक को, ठीक है। आई विल शो यू वन ऑफ माई पोस्ट। उस दिन धूप भी नहीं निकली हुई थी इतनी अच्छी, एंड वो थोड़ी सी डार्क टोन में ही आई थी ये पिक्चर, बट स्टिल मैंने इसे थोड़ा एडिट किया, ऐसे छोटी छोटी लाइनें डाली कीचेन्स के आसपास, ऊपर क्यूट सी कीचेन्स का वो लगा दिया मैंने कैप्शन,
एंड नीचे मैंने प्रॉपर अपना जो कैप्शन होता है वो लिखा, हैशटैग्स डाले, एंड यू कैन सी द नंबर ऑफ व्यूज दिस पोस्ट गॉट। ये रील भी नहीं है, ये पोस्ट है, एंड इस पे इतने व्यूज़ आ गए हैं जस्ट बिकॉज वो थोड़ी एस्थेटिक लग रही थी। एंड अगर आप मेरी नॉर्मल बिल्कुल प्लेन देखोगे तो इट वॉज सो ब्लैंड कि मैं थोड़ी डाउटफुल थी कि मैं इसे डालूँ भी कि नहीं। सो आपको थोड़ी सी सिंपल एफर्ट करना है, सिंपल एडिटिंग, ठीक है, थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी लगाओ, कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते रहो, ठीक है। अगर आप आज एक नॉर्मल रील डाल रहे हो तो कल कुछ पैक एंड ऑर्डर डाल दो, अगले दिन कोई डे इन द लाइफ ऑफ स्मॉल बिजनेस ओनर डाल दो, ठीक है, नेक्स्ट डे कुछ फन डाल दो, कुछ भी फनी हो जाए। सो ऐसे ही अपने अकाउंट को ना मतलब थोड़ा मिक्स रखो। अगर आप जितनी तरह तरह की डालोगे रील्स एंड पोस्ट, उतना आपको पता लगेगा कि लोगों को कैसी पसंद आ रही हैं। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके 200-300 व्यूज़ ही आ रहे हैं और आप कुछ अलग भी डालोगे स्टिल आपके इतने आएंगे, नो। मेरे साथ एक बार हुआ था कि मेरी हर रील पे 1000, 2000, 300, 400, 800 व्यूज़ आते थे, लेकिन एक वीडियो पे अचानक से 2 लाख चले गए। क्यों? क्योंकि वो कंटेंट अच्छा था। बाकियों का कंटेंट क्या था? ब्लैंड। ये लो, ये सामान है, इसे खरीद लो, उसका प्राइस लिख दिया और सामान दिखा दिया, बस। ऐसी वीडियोस नहीं चलेंगी एंड ऐसी वीडियोस से सेल नहीं आएगी। यू हैव टू बी यूनिक, यू हैव टू शो योर ओन क्रिएटिविटी टू सेल ऑन इंस्टाग्राम। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी, ठीक है, प्लीज़ स्टे कंसिस्टेंट। हर वीडियो में मतलब ये नहीं है कि आपकी इस वीडियो पे 200 व्यूज़ आए, 300 व्यूज़ आए तो आप सैड हो गए, निराश हो गए। आई नो होता है, ठीक है, थोड़ा फील होता है कि हम इतना एफर्ट डालते हैं बट स्टिल वो वीडियो नहीं चल पाती है। बट कंसिस्टेंसी इज़ द की। आई ऑल्सो फेल्ट द सेम, ठीक है, बट धीरे धीरे मेरी रील्स वर्क करने लगी। एंड ट्रस्ट मी, फिर एक टाइम आता है जब आप भूल जाते हो कि यार ऐसा भी टाइम था कि हम इतना स्ट्रगल कर रहे थे। सो जस्ट कीप वर्किंग, ठीक है, एन्जॉय करो अपने काम को। अगर आप इन्जॉय करोगे वो आपकी रील्स में भी दिखेगा एंड लोग भी इन्जॉय करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ कि ठीक है, आप अपनी रील्स पे काम कर लेते हो, आपकी रील्स वायरल जाने लग गई हैं। नाउ व्हाट यू नीड इज़ यू नीड टू हैव अ वेबसाइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एज अ कस्टमर, अगर मेरे को किसी का कुछ पसंद आ रहा है, ठीक है, एंड मैं उनके जाती हूँ, उनका अकाउंट खोलती हूँ एंड उस पर आ रहा है DM टू ऑर्डर, तो आई विल बी सो लेज़ी, सो लेथार्जिक कि मैं सोचूंगी छोड़ो यार कहीं और से ले लूँगी। बट DM कौन करेगा? फिर DM की वेट करो, रिप्लाई करो, ये वो, फिर ऑर्डर प्लेस करो। इतने में आपके कस्टमर का मूड बदल जाएगा एंड वो कहीं और से ईजिली उनकी वेबसाइट से परचेज कर लेगा, ठीक है। सो प्लीज़ मेक इट अ क्विक एंड ईजी प्रोसेस फॉर यू एंड योर कस्टमर, ठीक है। वेबसाइट लो एंड फ्री वेबसाइट्स, ठीक है, मैं भी फ्री वेबसाइट ही यूज़ करती हूँ, मैं कोई चार्जेस नहीं पे करती हूँ। सो मैं आपको कुछ ऐप्स बता देती हूँ। वन वेरी फेमस ऐप इज़ DM टू बाय, ठीक है, एंड द अनदर वन विच आई एम ऑल्सो यूजिंग इज स्मार्ट बिज बाय अमेजोन। सो ये दोनों फ्री हैं, ठीक है, आपको लिस्टिंग के कोई पैसे नहीं देने होते हैं। 1%, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग% आपकी सेल में से डिडक्ट हो जाता है, बट दैट इज़ मतलब वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है, ठीक है, एंड इट इज़ टोटली वर्थ इट। वन मोर थिंग जो मैं करती हूँ कि मैं अपनी रील पोस्ट करने के बाद मैं फर्स्ट कमेंट, पहला कमेंट मैं अपना ही डाल देती हूँ, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी कमेंट डाल देती हूँ, विच वन डू यू लाइक, या कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आपको तो आप ये डाल दो, लिंक टू शॉप इन बायो, ठीक है, या आपके पास लिंक नहीं है तो DM टू ऑर्डर। ऐसी कुछ भी एक छोटी सी चीज़ आप डाल दो कमेंट में, ठीक है, एंड अपना ही कमेंट आप पिन कर दो, ओके। एंड उसके बाद आप अपनी जो रील है उसको ऐड टू स्टोरी कर दो। सो ये दो, एक दो चीज़ें हैं छोटी छोटी जो मैं करती हूँ एंड मे बी इसका भी कंट्रीब्यूशन हो जो रील्स मेरी वर्क करती हैं उसमें। सो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ ऊपर ऊपर से, ठीक है, कि अगर आप चाहते हो आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो तो पहले तो अच्छी वीडियोस बनाओ, हाई क्वालिटी। नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन से भी हाई क्वालिटी वीडियोस बनती हैं। आई यूज़ iPhone 14 राइट नाउ, बट इससे पहले आई यूज़ टू यूज़ OnePlus, ठीक है। सो मेरी उससे भी वीडियोस वायरल गई हैं। तो अच्छा कंटेंट बनाओ, एक अपना बैकग्राउंड ज़रूर सेट करो, अच्छी फ़ोटोज़ लो, ठीक है, कुछ एस्थेटिक चीज़ें परचेज़ कर लो, दे आर योर इन्वेस्टमेंट ओनली, ओके। एंड अपनी पैकेजिंग अच्छी रखो ताकि आप जब पैकेज करके उसे वीडियो फ़ोटोज़ डालो तो वो सुंदर लगे। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप करो जिससे आपकी वीडियोस अच्छी लिखें,
आपकी रील्स अच्छी बने, आपकी फ़ोटोज़ अच्छी बने। एंड खुद को इंट्रोड्यूस करो अपने पेज पे, अगर जिसमें आप दिख रहे हो वैसी कोई रील नहीं डाली है तो वो भी करो, ठीक है? हर तरीके की रील को ट्राई करो, कुछ ना कुछ डेफ़िनेटली आपके लिए वर्क करेगा। एंड बी कंसिस्टेंट, ठीक है? ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। मेरे आई गेस 3 इयर्स बाद मेरी वीडियोज़ जो है वायरल जाना शुरू हुई थी, ठीक है? एंड दिस इज़ आई गेस द 4th ईयर, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट या 3-4 साल मुझे भी लग गए हैं, तो इट्स वेरी नॉर्मल। मैंने वो 2-3 साल जो है कुछ चेंज ही नहीं किया था, मैं स्टिल वही वीडियोस डालती जा रही थी जो वर्क नहीं कर रही थी। सो प्लीज़ आप वो मिस्टेक मत करो, ठीक है? एंड डेफिनेटली देन आप बहुत जल्दी रिजल्ट देखोगे। And that's it for today's video. This is everything I could have told you about ki how I get my sales. They're all from Instagram, and they're all because of my reels getting viral, my content getting viral, my posts getting viral. कि कुछ ना कुछ यूनिक करते रहो, कुछ हटके आपके ऑडियंस को है जो देखने को मिले, ठीक है? So just do all these things and you'll definitely see growth on your page. And ऐसा कुछ नहीं है कि यार मेरे पेज पे इतने ही व्यूज़ आते हैं तो हमेशा इतने ही आएंगे। सो मेरे भी आते थे, मेरे भी सिर्फ 200 300 400 500 व्यूज़ ही आते थे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कभी आपके पेज पे मिलियन आ ही नहीं सकते, कि आपको नया पेज स्टार्ट करना पड़ेगा। ये भी बहुत लोगों को मिथ होता है कि ये हमारा पेज ही वो हो गया डाउन, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर आप अच्छा कंटेंट पोस्ट करने लग जाओगे तो आपका वायरल ज़रूर होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ 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 ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल कीप पोस्टिंग कंटेंट जो आपके लिए यूज़फुल होगा, स्पेशली इफ़ आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो। Okay, so thank you so much and see you soon. Bye bye.